अपना उद्देश्य जब भगवत प्राप्ति बन जाता है तो ज्यादा बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती, उससे फिर वही कर्म बनने लगते हैं जो प्रभु की प्रसन्नता का हेतु होते हैं, जो हृदय की शांति का हेतु होते हैं, जो हमें मोक्ष पदवी अर्थात द्वंद्वातीत अवस्था को प्रदान करने वाले होते हैं। और एक रहस्य की बात है कि जो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाते हैं उनमें ये सामर्थ्य होती है कि वो आपके जो स्वार्थ और कामना वासना से अधर्म हुआ है उनको मिटा देंगे। हित सजनी जो आचार्य स्वरूप में प्रकट होकर के बता रहे हैं, बिल्कुल सहज सरल भाव से अपने घर में गुरु प्रदत्त प्रियालाल को विराजमान करो। गुरु प्रदत्त इसलिए मनमानी प्रभु की छवि भी विराजमान करके आप उनमें भाव और भाव भरी उपासना पद्धति नहीं प्रकट कर पाएंगे, इसलिए गुरु प्रदत्त है। गुरु प्रदत्त उपासना, उपास्य देव मंत्र और जो जो पद्धति बताई गई है इसकी बड़ी महिमा है। मनमानी उपासना और गुरु प्रदत्त उपासना में बड़ा अंतर है। जो गुरु नाम देता है वो शबीज होता है, वो जगा हुआ होता है, उपासक के हृदय में जाकर के अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए गुरु महिमा है। आचार्य चरण कह रहे अपने घर में प्रियालाल को विराजमान करो, बहुत सहज कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। भले आप गृहस्थ हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य करते हैं, घर में प्रियालाल को विराजमान करो। पहले हृदय में बात बैठा लो, इस घर के मालिक प्रियालाल, मेरा परिवार, ये भाव हटाओ, ये प्रियालाल के सदस्य और मैं इन सदस्यों सहित प्रियालाल का सेवक। बैठा लो, स्वामी नहीं, मैं इस घर का स्वामी, मैं परिवार का स्वामी, मैं परिवार को चलाने वाला। बस अब जो कर्म करोगे उद्देश्य गलत हो गया, अब ये सब बंधन कारक हो जाएगा। घर में प्रियालाल को विराजमान करने का मतलब है ठाकुर हुए प्रियालाल, स्वामी हुए प्रियालाल, हम सेवक और ये स्वामी के सदस्य। परिवार के जनों को अपनापन नहीं, अपनापन स्वामी में, सीधा हमारा स्वामी सेवक का संबंध और परिवार के सदस्य प्रियालाल के जन हैं। इस भाव से उनकी सेवा के निमित्त से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो तो सेवा है ही, पर घर में भी सेवा पद्धति का विस्तार करें। तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन मालाद्यै परिमंडे क्वचिदहो संवीजयामि क्वचित कर्पूरादि सुवासितं क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतो पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्रीराधिका माधवौ। गृहे अपने घर में विराजमान कर श्री राधा माधव को मंगला से सेवा प्रारंभ करें। सूर्य उदय होने के पहले तक 4 बजे और सूर्योदय के बीच में यदि आप यहां विराजमान हैं और आपके श्री जी वहां विराजमान घर में, तो यही मंगला का चिंतन करो। श्री जी 10-20 नहीं, यहां भावना की और फिर जब यहां से गए तो उनको मंगला उत्थापन किया, थोड़ा पद गायन किया, फिर स्नान आदि, फिर श्रृंगार आदि, कुछ समय बीच का ऐसा अवसर निकालो अपनी श्री जी की सेवा का भी, जो अपने घर में यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हो परम सेवा 8 पहर हो रही, पर जो अपने अपने घरों में विराजमान किए दूर देशों में भी है, उनको यही पद्धति अपनानी है जैसे अपने लोग करते हैं। चलो इतना विशाल ना करके तो सूक्ष्म कुछ मिनट में श्री जी की मंगला कर लिया, 1-2 पद सुना दीजिए। आज तिराजत दंपति भोर नंद के लाल हरियो मन मोर, आज प्रभात लता मंदिर में आज तो जुवती। ऐसे ये प्रातःकालीन सुरत प्रेम के रस भरे पद हैं, इनको सुनाए। फिर श्री जी को स्नान कराइए, जिससे नाम सेवा है, स्नान कराइए और सुंदर सुंदर
चंदन घर्षण करके श्री जी की पत्रावली कीजिए, श्री जी को भोग पवाइए, श्री जी को तांबूल पवाइए, भोग लगा रहे, थोड़ी देर पंखा लेकर के ऐसे झल रहे, ऐसे दिनचर्या। जब श्री जी को शयन कराए उनके चरण दाब रहे। अगर 4 फूलों की व्यवस्था हो जाए तो ऐसे फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी, नाम को विराजमान कर दिया, भावना किया, प्रिया प्रीतम शयन करे, उनके चरण चाप रहे। हम अपने घर में जब लाडली जी को स्वामी मान लेंगे तो जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब उनके निमित्त से माने जाएंगे। सेवा, व्यापार, नौकरी, कर्म बंधन से मुक्त होने का सहज उपाय। अपने घर में जो ठाकुर विराजमान है उनको मालिक मानिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने में जो पेमेंट आती है वो पहले उनके सामने रखिए, ये महीने भर की सेवा का। हाँ बिल्कुल, सुबह जाइए, शाम के आइए, प्रणाम कीजिए। इतनी देर आपकी सेवा के निमित्त से जो कर्म हुए, हे लाडली लाल आपके चरणों में समर्पित। प्रतिपल आप देखना, कोई भी विघ्न ऐसी उपासना करने वालों के यहां अपना अधिकार नहीं कर सकता, बुरा प्रारब्ध भी अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि वो घर लाडली लाल का है। देखो पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर झुलसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु का नाम विराजमान है। दीवालों में नाम अंकित किए हुए, उनमें प्रभु का भक्त रहता है। जहां नाम कीर्तन होता है, नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है। सबको अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल। 10 मिनट ही सही, परिवार के 4 सदस्य बैठकर यदि नाम कीर्तन करोगे तो परिणाम देख लेना। हमारे जो वो कर्म हमें नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको नाम कीर्तन रूपी महान कर्म नष्ट कर देगा। यदि हम अपनी केवल स्वार्थ बुद्धि से, इसमें बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है। जैसे गृहस्थ में अतिथि सत्कार, साधु सत्कार की बड़ी महिमा है, करना ही चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। ए चल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत हैं वो सब वहीं छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है। मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कहिए, क्या आज्ञा है। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। ऐसा आप वहां गलत भावना करके, ए भिखारी है चल भाग यहां से, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी सावधानी अतिथि सत्कार है। कोई भी, भले कोई पाखंडी आया है, आप दरवाजा मत खोलिए, पर बाहर से राधे श्याम, वो कुछ भी बोल रहा है, हाँ हम तुम्हें 2 रोटी दे सकते हैं, अगर आप नहीं तो हमारे पास आगे धन की व्यवस्था या और जो आप मांग कर रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, आप जल पी लीजिए, आप रोटी ले लीजिए। वो भी घर में जब कोई पुरुष सदस्य हो तो गेट खोलिए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि गेट के अंदर से ही दे दीजिए। सावधानी, समय का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही मर्यादा कर रखनी चाहिए। जैसे जानकी जी अकेले पर्णकुटी में, तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी कि इसके बाहर मत जाना, अंदर से ही अगर कोई प्रश्न उत्तर हो तो अंदर ही करना, इस रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। पर जानकी जी अतिथि सत्कार की विशेष भावना के कारण उस रेखा को पार कर गई, तभी रावण उठा ले गया, नहीं सामर्थ्य नहीं थी, वो उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि रेखा पार करे। ऐसा समय का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई सदस्य नहीं पर अतिथि आया हुआ है तो आप बाहर, राधे श्याम आपको अगर रोटी चाहिए तो दे सकते हैं, अन्यथा प्रणाम। कटु वचन बोलकर तिरस्कार करके भगाना मानो उसके पापों को स्वीकार करना। दूसरी बात, जैसे कोई संत आया है, आप जिसका परिचय भी जानते हैं, आप आदर पूर्वक उससे बैठाला, मृदु शब्दों का प्रयोग किया और 4 लोगों को बताते कि हमारे घर में संत आते हैं तो हम ऐसा 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 करते हैं, उससे आपके अभिमान को सुख मिलता है। अब ये कर्म कल्याणकारक नहीं रहा, ये बंधनकारक बन गया। ध्यान दीजिए,
जो हम चार लोगों से कहकर बड़ाई पाने की इच्छा से अपने कर्मों को प्रकाशित करते हैं, तो बड़ा सात्विक कर्म किया हुआ भी वो बंधन कारक बन जाता है और प्रायः अहंकारी पचने नहीं देता। हम वृंदावन में गए थे, इतने का भोग लगाया था, इतना बिहारी जी को भोग लगाया, इतने संतों को पवाया, ऐसा किया वैसा, ये अहंकार का पोषण हो रहा है। अब वही कर्म तुम्हारे बंधन, शुभ बंधन जैसे अशुभ बंधन, ऐसे शुभ बंधन कारक बन गया। तो इसमें जो सम्मान की, स्वार्थ की, अहंकार की भावना से कर्म किया जाता है वो यज्ञार्थ कर्म नहीं होता, चाहे जितना बड़ा कर्म हो। जैसे शास्त्रों में पाया गया है कि यदि अपने कल्याण के लिए गुरुजनों से, संत महापुरुषों से सभा में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला दोनों पवित्र होते हैं। पर यदि उसके मन में प्रवक्ता के प्रति परीक्षा के लिए या ये सभा जाने कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, देखो मैं किस कोटि का प्रश्न करता हूं, सभा मेरा आदर दृष्टि रखे, हमारे ऊपर सम्मान करे, ये यज्ञार्थ नहीं हुआ। इसमें दोनों की पवित्रता वाली बात नहीं आएगी। तो साधक को छोटी छोटी अपनी वृत्तियों को भगवत समर्पित करने पर ही कार्य बनेगा। हम एक एक वृत्ति के द्वारा जो चेष्टा करें वो भगवत समर्पित, मुक्त संगहा समाचर, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संग तो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के लिए ही आदेश किया गया कि उनका संग करे, अन्यथा ना। असंग एकश्चरण रहस चित्त मनंत ईसे, अगर संग की बात आई तो युंजीत तदवृत्ति साधु सुचेत प्रसंगा, जिनका चित्त निरंतर भगवत प्रसंग में रमण करता रहता है ऐसे साधुओं का संग करे, नहीं तो असंग रहे। जित संग दोषा तभी हो सकता है जब महात्माओं का संग हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो और सबसे असंग हो करके भगवत प्रीत्यर्थ तत्सुख भावना से कर्म किया जाए, यज्ञार्थ कर्म किया जाए, तो बड़े आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। आपके पास जो भी सामग्री हुई भगवत प्रदत्त है। भगवान कह रहे यदि तुमने उस सामग्री में हिस्सा नहीं लगाया तो यो भुंगते स्तेन एवशाह, वो चोर है, उसे मैं दंड देता हूं। ये मत समझो कि तुम्हें जो सामग्री मिली केवल आपकी ही है। जब रसोई में अन्न बनता, एक रोटी पहले गौग्रास बनती थी, अब कुत्ता ग्रास बनता होगा, गौ ग्रास तो बनता नहीं। कैसे? गौ है नहीं तो ग्रास कहां पाओगे? कहां गौ है? कैसा कलयुग का, जहां गाय मूत्र त्याग करती थी वो तीर्थों के समान पवित्र स्थान हो जाता था। गौ में धर्म वास करता है। पहला ग्रास जो थाली प्रभु को गई, इसके बाद पहली रोटी गौ के लिए निकाल, एक रोटी लेकर के हमने देखा है छत में जाकर तोड़ करके डाल दिया कौआ चिड़िया आदि के लिए। फिर वो दरवाजे पर निकल कर खड़े हुए कि कोई अतिथि, कोई संत महात्मा, ऐसा 1 मिनट इंतजार, प्रत्येक दिन ऐसा करना। 1 मिनट देखा कोई नहीं, फिर प्रणाम करके उसको प्रसाद को पाया। जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है उसमें हिस्सा लगाना पड़ेगा। जैसे किसान आदमी, बड़ा पाप होता है किसानी में, बहुत से जीव मरते हैं, बहुत से कटते हैं जीव। देखा अब खुरपी से निकाल रहा है, कितने जीव ऐसे कट जाते हैं। केचुआ है, बड़े कई प्रकार के जीव होते हैं जो कट जाते हैं, वो सब अपराध, हिस्सा निकालना। जैसे कंडा है, चूल्हे पे लगाया और उसमें चींटी, लाखों चींटी उसमें अंदर बैठे और वो ध्यान नहीं दिया, वो सब जल गई। इसीलिए ये जो पहले पद्धति थी निष्पाप होने की, अब उसका कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो चूल्हा ही नहीं है, किसमें हवन करे? गैस का समय है, गैस सिलेंडर का, और तौल के आटा आया हुआ है, और उसमें 4 रोटी बनाने की सामर्थ्य तो है नहीं। आजकल के नए बच्चे बच्चियां होटल का पसंद करते हैं, बना के भोग लगा के पाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, वो बैठे नौकरी से आए, भोजन लाए नहीं, आप फोन से कह दो तो होम डिलीवरी आ जाएगी घर में। सब धर्म कर्म चौपट होते चले जा रहे हैं। जो सामग्री को अपनी मांग करके भोगता है और उसे भगवत सेवा, गौ सेवा
अन्य सेवाओं में अर्पित नहीं करता है वो चोर है और चोर को दंड मिलता है। जब अपने को किसी पे गुस्सा आए तो दया करो, ये आसुरी भाव है। जब इंद्रियों की भोग विलासता बढ़े तो दमन करो, और जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका हिस्सा लगाओ। तभी वो यज्ञाशिष्टासिनः, जो यज्ञ का बचा हुआ भाग है वो तुम्हें निष्पाप कर देगा और भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ाएगा। अगर जैसे आप कुटिया बनाए हुए हैं और कोई संत आता है ऐसे समय में जिस समय भोजन नहीं है और आपसे याचना करता मैं भूखा हूं, कर्तव्य है तत्काल आप उसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। आपने कुटिया निर्माण किया है, यदि आप फुटपाथ पे रहते मांग के खाते, उस समय भी यदि आप रोटी सामने रख के पाने वाले ही हैं और कोई कह दे कि मैं भूखा हूं तो आपको दे देना चाहिए, ये आज्ञा है। अगर आपने कह दिया कि भोजन का समय तो खत्म हो चुका, भोजन नहीं मिलेगा, आपको अपराध लगेगा। आपने इतनी बड़ी कुटिया बना रखी है, आपके पास व्यवस्था है और भूखा कोई आया है तो आप मना कर देते हैं, भगा देते हैं, तो आपके ऊपर अपराध लागू हो जाएगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी पक्का। आपने सुविधाओं को एकत्रित किया है तो उसे ऐसी अवस्था में ना नहीं कर सकते। वैसे जैसे सब संत सेवाई चल रही, आपका प्रसाद पाया, पवाना शुरू हुआ, आप बाहर निकल के खड़े हैं, कोई खड़ा है कि मुझे भोजन मिल जाएगा क्या, परिचय जानने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़िए, मानसिक प्रणाम कीजिए या पंचांग प्रणाम कीजिए, बैठा लिए और उसे छक के भोजन पाइए। अगर आप ऐसा विधान नहीं रखते तो आप पाने का अधिकार नहीं रखते। पक्का समझ लीजिए, इसमें कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जो विरक्त कुटिया बना सकता है उसके पास संग्रह है। अगर अन्न का संग्रह, अर्थ का संग्रह है तो प्राप्त सेवा का तिरस्कार करना अपराध माना जाएगा। उसमें ये नहीं चलेगा तो आप लेट हुए, नहीं, पुनः रसोई निर्माण करो और 4 रोटी बनाकर श्री जी को अर्पित करके उसको पवाओ, तभी इस सुविधा का सदुपयोग माना जाएगा। रसोई केवल प्रभु के लिए बन रही है, ये भावना करो। अपने लिए रसोई नहीं बनती। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, वो पाप खा रहा है और वो दुर्गति को भोगेगा क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम सोचते रहे मैंने कमाया है, उसमें हिस्सा है। पहले आप प्रभु के भोग की भावना से रसोई अमनिया करें और शुद्ध रसोई रहनी चाहिए। ये जूठे अनूठे जैसे ये सब, ये कम से कम जो वैष्णव हैं, जो भगवत भाव वाले हैं, आपके फ्रिज में ऐसी बोतल नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसे लिया पिया और फ्रिज में रख दिया। बिल्कुल सावधान। ये बहुत छोटी बात लगती है लेकिन यही छोटी बात आपकी उपासना को रोक देगी, उपासना में बाधा पहुंचा देगी। ऐसे तो जल उस बोतल से पियो ही मत जो फ्रिज में रख, निकालो, श्री जी को अर्पित करो या नाम लेकर के, तब स्वयं एक बूंद पानी अमनिया मत पियो। मान लीजिए हमारी बात मान, देखो, भुंजते ते त्वघम पापा, जो स्वयं पाते हैं वो पाप पाते हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। जो भी मिला है तुम्हारा पास पदार्थ वस्तु, वो सब सेवा के लिए मिला, भगवत सेवा के लिए मिला है, यज्ञ के लिए मिला है। यज्ञ शेष का जो प्रसाद पाते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए पकाता है, अपने लिए सब कर्म करता है, वो पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। अब आप समझिए, गरम गरम रोटी बनती जा रही, आप लेके पाते जा रहे, नहीं, सिद्धांत तो नहीं। पहले श्री जी बोले नहीं, हमारे यहां उसमें जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो तुम्हें पता है ना कै बजे जाते हैं, तो आप 30 मिनट पहले रसोई तैयार क्यों नहीं कर लेती? पहले भोग की थाल निकालिए, श्री जी के पास पधराए, फिर उनको बैठा लिए, नाम कीर्तन कीजिए, उनको पवाइए। अगर ऐसा नहीं तो आपका जीवन पाप में, भगवान कह रहे भगवद वाणी भुंजते ते त्वघम पापा। जो यज्ञ शेष अर्थात भगवद अर्पित किया हुआ प्रसाद पाते हैं, वो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। देखो,
पाना भी है और साधना भी बन गई। कैसे अपने लोग हैं? हम अगर कोई फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, कोई भी पदार्थ वस्तु लेते हैं, हमें पहले भावना करनी है ये श्री जी के लिए अच्छा रहेगा, ये ठाकुर जी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आज की भावना क्या है? वहीं लिया, वहीं खड़े खड़े खाया, अपने लिए हर चीज देख रहे हैं, अपनी रसेंद्री जनेन्द्री इंद्रियों के सुख के विषय। इसीलिए दुर्गति हो रही है। इसलिए ना तो साधन समझ में आ रहा है, ना परमार्थ समझ में आ रहा है। सावधान हो जाइए। हमारे लिए केवल प्रसाद है, कुछ भी अमनिया नहीं होना चाहिए, ना वस्त्र, ना सैया, ना भोजन, ना जल, कुछ भी नहीं। तभी आप जो महात्माओं को गति मिलती है, आप गृहस्थ होते हुए भी उस गति को प्राप्त कर लेंगे। बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप धर्म पूर्वक पवित्र कमाई का उसका विभाग कर देते हैं, ये अतिथि के लिए, संत के लिए, गौ सेवा के लिए, पक्षी सेवा के लिए, ये परिवार के लिए, तो वो धन, वो अन्न आपको स्वस्थ रखेगा। बुरा प्रारब्ध जो आपको, एक खून की जांच कराने में 10,000 रुपए लग रहे हैं, ऑपरेशन हुआ लाखों रुपए लग रहे हैं, तैयार हो, आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन वही प्रारब्ध आपका किसी अन्य बीमार की सेवा में थोड़ा हिस्सा लगा देने से, कोई भूखा है उसे भोजन दे देने से, कोई ठंडी में कांप रहा है उसे वस्त्र दे देने से, वो आपका बुरा प्रारब्ध नष्ट करके स्वस्थ रखे, वो अच्छा। या धन भी नष्ट हो और कष्ट भी भोगो तो वो अच्छा। पर आज का प्राणी वर्तमान में इतना भोगासक्त है कि वो त्याग शब्द जानता ही नहीं। वो अगर कहीं कुछ दान देने की भावना भी आती है तो वो चाहता है कि पूरी मीडिया में हमारा प्रचार प्रसार हो, सोशल मीडिया जाने कि कोई भारत में एक दाता है हमारा। एक पंखा देगा तो पंखुड़ी में नाम लिखवा देगा, पूरा पता लिखवा देगा। कि होगा क्या, क्या होगा? ये बहुत सूक्ष्म बात है। आप जो भी सामग्री आपके पास है उसमें हिस्सा लगना चाहिए। अगर हिस्सा नहीं लगाते हो तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। दैवी